जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस जीके के बूस्टर डोज सीरीज़ में। और इसमें हम करने वाले हैं आज टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जिसका टारगेट होगा हमारा नेवी, एमआर, एसएसआर, एए, कोस्ट गार्ड और एसएससी एमटीएस जो वैकेंसी आने वाले हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। जैसे में नेवी एमआर का वैकेंसी फरवरी से मार्च में आपका देखने को मिल सकता है, और एसएससी एमटीएस का वैकेंसी जो मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी कैलेंडर जारी हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप थ्योरी का क्लास करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम प्रिपेयर कर दें थ्योरी के क्लास को। ठीक है, हम इसमें एमसीक्यू के थ्रू बहुत सारे टॉपिक को कवर कर देंगे और क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। आपको बताना है कि 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें से आपका कितना सही हुआ, आपका मार्क्स कितना है, अपने आप को आपको मार्क्स देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको पढ़ना है, और आंसर यदि पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको छांट कर बताना है कि यह पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय में। तो बेसिकली मेघालय में आपको 3 पर्वत याद करने होंगे, एक तो गारो है, एक पर्वत खासी है, और एक जैंतिया पर्वत श्रृंखला है, जो मेघालय में आपको देखने को मिलता है। आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं मेघालय कहाँ स्थित है। जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वह मेघालय है, उसका मेघालय। ठीक है, और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है, जैसे में मेघालय का सीएम कौन है। तो मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा हैं, और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। चलिए इतना याद रखिएगा, जितना मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आप नोट्स एग्ज़ाम के समय रिवाइज कर सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत है, आपको सिंपली से याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आप सिंपली से याद कर लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। तो दोस्तों, आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने में भूमिका निभाता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक तो वह विटामिन जो थक्का जमाता है कौन सा विटामिन है, या तो वह विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वह कौन कौन से विटामिन है। तो दोस्तों, इसमें जो विटामिन वसा में घुलनशील है वही थक्के के रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के हैं, जो वसा में भी घुलनशील है और वह थक्के जमाने में भी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है, जो कीड़ा होता है वह वसा में जाकर फंस जाता है। तो दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आपको वसा में घुलनशील विटामिन्स का याद हो चुका है।
कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना है कीड़ा से ही सारा विटामिन जो वसा में घुलनशील है सारा याद हो गया आपको। देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यह चारों विटामिन ऐसे वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी वो जल में घुलनशील होते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डाइस जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर संरचना विज्ञान वह शाखा है जो उनके शरीर के जीवों की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर शरीर संरचना विज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बालायार डैम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इंडिया के मैप में केरल आपको दिख रहा होगा, जहां ए वाला केरल है। यहाँ के आपको वर्तमान सीएम कौन है? तो इसका राइट आंसर पिनरई विजयन है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। उटमुथुली किस राज्य का एक लोकप्रिय परंपरागत नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केरल हो जाएगा। केरल में 2 क्लासिकल नृत्य आपको याद रखना है, कथकली और कथकली एक तो हो गया, शास्त्रीय नृत्य एक हो गया, और एक और आपको मोहिनी अट्टम, जो मोहिनी अट्टम है वह केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। यह 2 शास्त्रीय नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो केरल के 2 नृत्य और यह एक परंपरागत नृत्य जो उटमुथली नृत्य है वह केरल में का भी है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आपको आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट को याद रखना होगा, जैसे कि इसका आरबीआई का अधिनियम कब आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में आरबीआई का अधिनियम आता है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और इसके किस समिति के सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन के समिति के सिफारिश से होती है इसकी स्थापना आरबीआई के। तो इतना याद रखिएगा। और इसमें और याद रखने की बात है, इसका फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ आपको याद रखना है। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर है, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको बाहर नहीं जाएगा जब भी आरबीआई से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको तीनों आपको बताना है। तीनों जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तीनों डेट में कोई ना कोई दिवस मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाए जाते हैं। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन सी है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए मनाया जाता है प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, ठीक है। और इस
बार 2021 में प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत का गवर्नर जनरल डैश थे। तो सिपाही विद्रोह के समय जब 1857 हुआ था उस समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सीजर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित कई कप हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लिस्ट बनाकर नोट कीजिएगा। फर्स्ट है डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है। सेकेंड है रोवर्स कप जो फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, आप याद रखिएगा। और एक और आप याद रखिएगा, मैरडेका कप, मैरडेका कप, मैरडेका कप आप याद रखिए। इतना सारा नोट कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में एक न एक में पूछा जाएगा अगर फुटबॉल से ट्रॉफीज पूछे जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय बैंकिंग सेक्टर से संबंधित IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका हिंदी में बोलते हैं तत्काल भुगतान सेवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिंपली आप याद रख लीजिएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर केवड़िया जिला में स्थित है। इसके मूर्तिकार कौन है? तो रामवीर सुतार इसके मूर्तिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के पाली ज़िला में स्थित है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रास नामक स्थान सबसे ठंडा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपली से आप याद रख लीजिएगा द्रास। तो दोस्तों आज का 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर अग्नाशय में होता है लाइपेज एंजाइम का निर्माण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रख लेना है इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम हो जाएंगे। इन्होंने ही 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री थे। भारत पाक युद्ध के दौरान ही बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पर्श नहीं करती है? तो आप मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर का कलर किया गया है वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ आपको बताना है कौन से राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। तो दोस्तों आपको देखना है छत्तीसगढ़ के सीमा को।
तो आपको उड़ीसा सीमा साझा करती है और तेलंगाना सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश करती है, उत्तर प्रदेश करती है, झारखंड करती है। आपको देखना है बिहार नहीं करती है, और आपको पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ से साझा नहीं करती है। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा नहीं स्पर्श नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो 2 फरवरी को हो जाएगा। तो आपको कुछ पॉइंट इसमें भी याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 2 फरवरी 1971 में आपको 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। रामसर नामक स्थान पर आपको आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन होता है। उसके लिए ही आपको 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों आपको इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखने हैं। आपको भारत में वर्तमान में 46 रामसर साइट देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में कितने रामसर साइट देखने को मिलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। रामसर स्थान कितने मिलते हैं? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियाँ में से एक महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। रानी की वाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर गुजरात में स्थित है रानी की वाव, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, और असम और डैश को जोड़ता है। कौन ढोला सादिया पुल है जो कौन से राज्य को असम के साथ जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को ढोला सादिया पुल असम के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। और आज का क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हुआ है, और आपको बताना है कमेंट में कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।